नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे मैसूर की टॉप 5 विजिटिंग प्लेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मैसूर पैलेस भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित एक शाही महल है। यह मैसूर के वोडेयार राजवंश के शासकों का निवास स्थान था और अब एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। मैसूर पैलेस को अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसमें इंडो सरासनिक, मुगल और गोथिक शैली के तत्वों का सम्मिश्रण है। महल ग्रेनाइट और मार्बल से बना है और इसमें गुंबदों, मीनारों और नक्काशीदार स्तंभों की एक बहुतायत है। मैसूर पैलेस में कई शानदार कमरे और हॉल हैं, जिनमें दरबार हॉल, शादी का हॉल, गुड़ियाघर और संग्रहालय शामिल हैं। महल में 12 मंदिर भी हैं। मैसूर पैलेस को देखने के लिए सबसे अच्छा समय दशहरा के दौरान होता है, जब महल को रोशनी से जगमगा दिया जाता है। दशहरा एक हिंदू त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मैसूर में दशहरा का उत्सव बहुत भव्यता से किया जाता है और इसमें एक भव्य जुलूस शामिल होता है जिसमें महल से होकर गुजरे हाथियों पर सवार देवताओं की मूर्तियां होती हैं। मैसूर पैलेस भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और इसे हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है जो मैसूर शहर की शान है। सेंट फिलोमिना चर्च भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। ये चर्च नव गॉथिक शैली में बनाया गया है और एशिया के सबसे ऊंचे चर्चों में से एक है। चर्च का निर्माण 1936 में हुआ था और इसे ग्रीस की 3वीं सदी की संत फिलोमेना को समर्पित किया गया है। चर्च की वास्तुकला जर्मनी में कोलोन कैथेड्रल से प्रेरित है और इसमें 2 विशाल टावर हैं, जिनकी ऊंचाई 175 फीट है। चर्च के अंदर एक विशाल हॉल है, जिसमें एक संगमरमर की वेदी और रंगीन कांच की खिड़कियां हैं। चर्च में संत फिलोमेना की एक मूर्ति भी है, जिसे चमत्कारी माना जाता है। सेंट फिलोमेना चर्च एक लोकप्रिय तीर्थस्थल है और हर साल हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं। चर्च में पूरे वर्ष कई धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है 10 दिवसीय नवरात्रि उत्सव। चर्च न केवल अपनी धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी वास्तुकला और सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। ये चर्च मैसूर शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। चामुंडी पहाड़ियां मैसूर शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और इसे देवी चामुंडेश्वरी का निवास स्थान माना जाता है। चामुंडी पहाड़ियों पर चामुंडेश्वरी मंदिर, नंदी की विशाल प्रतिमा और महाबलेश्वर मंदिर जैसे कई महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर स्थित हैं। इन मंदिरों में पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। चामुंडी पहाड़ियों से मैसूर शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, इसीलिए ये पर्वत श्रृंखला पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। पहाड़ियों पर एक चिड़ियाघर और एक शिलालेख संग्रहालय भी स्थित है। चामुंडी पहाड़ियों पर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई तक का होता है। इस समय मौसम सुहावना रहता है और पहाड़ियों की हरियाली मन मोह लेती है। चामुंडी पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए मैसूर शहर से बस, टैक्सी या ऑटो रिक्शा किराए पर लिया जा सकता है। यदि आप धर्म, इतिहास और प्रकृति से प्यार करते हैं, तो चामुंडी पहाड़ियां आपके लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल है। वृंदावन गार्डन भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह उद्यान कावेरी नदी में बने कृष्णाराज सागर बांध के साथ सटा है। इस उद्यान की आधारशिला 1927 में रखी गई थी और इसका कार्य 1932 में संपन्न हुआ। वृंदावन गार्डन का क्षेत्रफल लगभग 60 एकड़ है। इसे 3 छतों, टेरेसेस में विभाजित किया गया है। उद्यान में फव्वारों की एक सुंदर व्यवस्था है, जो संगीत के साथ तालमेल में चलती है। उद्यान में नौक विहार की सुविधा भी उपलब्ध है। वृंदावन गार्डन में फूलों की विभिन्न किस्में हैं, जिनमें गुलाब, चमेली, मोगरा, गेंदा आदि शामिल हैं। उद्यान में कई दुर्लभ और विदेशी पौधे भी हैं। उद्यान में एक बच्चों का पार्क भी है, जहां बच्चे खेल सकते हैं और विभिन्न झूलों का आनंद ले सकते हैं। वृंदावन गार्डन मैसूर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह उद्यान विशेष रूप से शाम के समय बहुत सुंदर दिखता है, जब फव्वारों को रंगीन रोशनी से जगमगाया जाता है। वृंदावन गार्डन की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: संगीत के साथ तालमेल में चलने वाले फव्वारे, नौक विहार की सुविधा, विभिन्न किस्मों के फूल और दुर्लभ एवं विदेशी पौधे, बच्चों का पार्क, शाम के समय रंगीन रोशनी से जगमगाते फव्वारे,
वृंदावन गार्डन मैसूर घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक है, जब मौसम सुहाना होता है। उद्यान का प्रवेश शुल्क केवल। कृष्ण राजा सागर बांध KRS डैम भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक बांध है। इसे कावेरी नदी पर बनाया गया है और यह राज्य के मैसूर जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1911 में शुरू हुआ और 1932 में पूरा हुआ। बांध के निर्माण में प्रसिद्ध इंजीनियर सर M विश्वेश्वरैया का महत्वपूर्ण योगदान था। कृष्ण राजा सागर बांध एक मिट्टी और चिनाई का बांध है। इसकी लंबाई 2621 मीटर और ऊंचाई 39 मीटर है। बांध में 23.56 TMC पानी का भंडारण किया जा सकता है। इस बांध से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कृष्ण राजा सागर बांध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। बांध के पास ही वृंदावन गार्डन है, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। बांध से कावेरी नदी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। कृष्ण राजा सागर बांध कर्नाटक राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जल संसाधन है। ये बांध राज्य के कृषि और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बांध लाखों लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराता है।